दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कि आज भी याद है नेताजी की वो ललकार, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इसी नारे ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। जी हां दोस्तों, नेताजी के इसी नारे ने अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया था कि अब भारत को स्वतंत्रता के अलावा कुछ और मंजूर नहीं है। रंगून के जुबली हॉल में अपना ऐतिहासिक भाषण देते हुए नेताजी ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, उनके इसी ललकार से अंग्रेजों के खेमे में हाहाकार सी मच गई थी। दोस्तों, नेताजी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। तृतीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने उसी समय जय हिंद का नारा दिया था, जो आज की तारीख में भारत का राष्ट्रीय नारा बन चुका है। दोस्तों, भारत की आजादी में नेताजी का योगदान तो सभी को पता ही है, लेकिन मैंने उनके बचपन से जुड़ी एक कहानी सुनी है, जो आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जी हां, मैंने क्या कहा दोस्तों? कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जी हां, ठीक उसी प्रकार नेताजी के बचपन से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जिससे आपको पता चलेगा कि नेताजी आगे चलकर इतने सफल कैसे हुए। ऐसे कौन कौन से गुण नेताजी में थे जिस कारण नेताजी का नाम साहसी एवं वीर स्वतंत्रता सेनानियों में लिया जाता है। दोस्तों, यहां मैं आप सभी को यह बता देना चाहूंगा कि नेताजी में बचपन से ही अपने कार्यों के प्रति लगन, उत्साह, जुनून और एकाग्रता की कोई कमी नहीं थी। वो जो भी कार्य करते थे, उन कार्यों को वो हमेशा अपने पूर्ण विश्वास, लगन, जोश और जुनून के साथ किया करते थे। यह उन दिनों की बात है जब वे स्कूल में पढ़ा करते थे। बचपन से ही नेताजी बहुत ही होशियार और प्रतिभाशाली छात्र थे। वे लगभग अपने सभी विषयों में अच्छे अंक लाते थे, लेकिन बांग्ला भाषा में वे कुछ कमजोर थे। कहने का मतलब यह है कि बाकी विषयों की अपेक्षा बांग्ला में उनके अंक कम आते थे। एक दिन हुआ यूं कि कक्षा अध्यापक ने सभी छात्रों को बांग्ला में निबंध लिखने को कहा। सभी छात्रों ने बांग्ला में अच्छे व खूबसूरत ढंग से अपने अपने निबंध को लिखा, मगर नेताजी के निबंध में बाकी छात्रों की तुलना में अत्यधिक कमियां निकली। अध्यापक ने जब इन कमियों का जिक्र कक्षा में सभी विद्यार्थियों के सामने किया, तो सभी के सभी छात्र उनका मजाक उड़ाने लगे। उनके कक्षा का ही एक विद्यार्थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से बोला, वैसे तो तुम अपने आप में बड़े देशभक्त बने फिरते हो सुभाष, मगर अपनी ही मातृभाषा पर तुम्हारी पकड़ इतनी कमजोर, ये देखकर तो मुझे तुम पर दया आने लगी है। पहले अपनी मातृभाषा को अच्छे से सीखो सुभाष,
फिर अपने देश को आजाद कराने की बात करना। यह बात नेताजी को बहुत अंदर तक चुभ गई। अब क्या था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने उसी दिन अपने मन में ठान लिया और अपने आप से संकल्प लिया कि ये अब अपनी बांग्ला भाषा को सही तरीके से जरूर सीखेंगे। दोस्तों, तभी से उन्होंने बांग्ला भाषा का गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने बांग्ला के व्याकरण को बारीकी से पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने दृढ़ निश्चय लिया कि वे बांग्ला विषय में केवल पास ही नहीं होंगे, बल्कि सबसे ज्यादा अंक भी लाएंगे। फिर क्या था दोस्तों, वार्षिक परीक्षाएं खत्म हो गई और उसके परिणाम भी घोषित किए गए। नेताजी का परिश्रम एक ऐसा रंग लाया कि वे केवल अपनी कक्षा में प्रथम ही नहीं आए, बल्कि सभी विषयों के साथ साथ वे बांग्ला भाषा में भी सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बने। यह देखकर सभी विद्यार्थी और शिक्षकगण भी सभी के सभी दंग रह गए जब उनसे यह पूछा गया कि यह संभव कैसे हुआ। तब नेताजी ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया कि यदि इंसान अपने मन में ठान ले और सच्ची लगन, उत्साह, एकाग्रता व सूझबूझ के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे तो वो अपने लक्ष्य को अवश्य हासिल कर सकता है। दोस्तों, नेताजी हमेशा हर भारतीय के दिल में जिंदा रहेंगे। मैं उनके साहस और त्याग को शत शत नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज की युवा पीढ़ी नेताजी के दिखाए गए रास्तों पर हमेशा आगे बढ़ती रहेगी, ताकि हमारे भारतवर्ष की संस्कृति और अधिक विकसित हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सुन रहे थे मानव प्रशिक्षक व प्रेरक सूर्या सिन्हा के वक्तव्यों को। इसी तरह उनके वक्तव्यों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क बनाए रखें। हमारा ईमेल आईडी है suryasinha101@gmail.com। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9350527204 या फिर 9313632981।